तो चलिए कुछ प्रॉब्लम आज भी देखते हैं इंटीग्रेशन का। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और घर में प्रैक्टिस करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेट करना है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। मानने के बारे में बताए थे कि z बराबर मानना है साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक कॉट, कुछ भी विषम पावर कटे सम पावर कटे इंटीग्रेट होनी चाहिए। तो चलिए z बराबर यहां पर tan x मानते हैं और tan की DC यहां पर हम सेक स्क्वायर एक्स कर दिए हैं। क्वेश्चन से चल दिए हैं, ये आपका tan x है इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। इसकी वैल्यू धर देते हैं, tan के स्थान में देखिए हम z धर दिए हैं और ये आपका z है। आगे रिजल्ट सेक स्क्वायर एक्स और dx के मान dz बटे हम सेक स्क्वायर एक्स धर देते हैं। सेक स्क्वायर कट जाएगा और इसका इंटीग्रेट जो होगा जेड स्क्वायर बटे 2 और प्लस सी। जेड के मान हम यहां से मदद ले लेते हैं और जेड के वैल्यू हम धर दिए हैं tan स्क्वायर एक्स बटे 2 और प्लस सी। तो चलिए एक बार दोहरा देते हैं। मान लेते हैं z बराबर tan x, tan के DC सेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन से चल लिए tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, tan के स्थान में z पुट कर दिए इंटू सेक स्क्वायर एक्स है और dx के वैल्यू यहां से dz बटे सेक स्क्वायर कट गया। z के इंटीग्रेट z स्क्वायर बटे 2 होता है और z के मान यहां से हम tan स्क्वायर एक्स पुट कर दिए और पहले से आपका बटा में 2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका सेकेंड नंबर, इंटीग्रेट कर देना है। tan पर पावर 5 है और सेक पर पावर 4 है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो z बराबर मानते हैं, tan मान रहे हैं। चलिए z बराबर यहां पर हम tan देखिए मान लिए हैं। अब इसकी DC कर देते हैं तो dz बटे d थीटा बराबर और tan के DC यहां पर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए सब मान धर देते हैं। यह आपका क्वेश्चन हो गया है। यह tan का पावर 5 है, आगे यहां पर सेक पर पावर 4 हो गया है। सब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो z पर पावर 5, यहां सेक का पावर 4, d थीटा के वैल्यू dz बटे सेक स्क्वायर थीटा देखिए धर दी। रिजल्ट यहां z पर पावर 5 है, 2 गो सेक हम लोग का कटेगा, रिजल्ट यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चला देते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सब मान इसमें धर देते हैं और जहां जहां tan है वहां वहां z पुट कर देते हैं। रिजल्ट बचेगा 1 प्लस यहाँ z स्क्वायर, मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं z पर पावर 5, यहां भी मल्टीप्लाई z का पावर 7, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और z पर पावर 6 बटे 6, इसको इंटीग्रेट करते हैं z का पावर 8 बटे 8। अब z की वैल्यू यहां पर धर देते हैं और z हम tan को माने थे तो ये देखिए tan पर पावर 6 थीटा हो गया और यहां भी z के वैल्यू tan के पावर 8 थीटा और बटे 8 और प्लस आपका सी। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। माना z बराबर tan थीटा, tan के DC सेक स्क्वायर थीटा,
क्वेश्चन से देखिए चलिए, जेड पर पावर 5 सेक पर पावर 4 डी थीटा का मान डी जेड बटे सेक स्क्वायर थीटा। दो गो सेक कटेगा, सेक स्क्वायर बचेगा। सेक स्क्वायर के फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, जिसका मतलब 1 प्लस जेड स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई करें जेड पर पावर 5, यहाँ जेड का पावर 7, इसको इंटीग्रेट कर दिए, एक पावर जोड़े कुल से भाग, एक पावर जोड़े कुल से भाग, और जेड की वैल्यू tan धर दिए। tan पर पावर 6 थीटा बटे 6, tan का पावर 8 थीटा बटे 8। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये 3 नंबर आपका कहता है, यहां पर सेक पर पावर n है और इंटू tan x है। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो मानते हैं यहां पर हम z बराबर सेक x और dz बटे dx बराबर सेक के dc सेक x इंटू tan x, सब वैल्यू क्वेश्चन में धर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से चल रहे हैं। ये आपका सेक पर पावर nx है इंटू आपका tan x है। मान यहां धर देते हैं, z के पावर nx है, सॉरी z पर पावर n है, और इंटू अगला स्टेप में मान धरते हैं, और ये देखिए मान अगला स्टेप में धरेंगे। तो ये आपका सेक पर पावर n है इंटू tan x है, और dx के मान dz बटे सेक x इंटू tan x। एक वो देखिए tan कटा है, और यहां भाग में पावर घटता है, n पावर में एक पावर घटेगा, सेक पर पावर n माइनस 1 बचेगा। सेक को z कहे हैं, इसलिए z का पावर n माइनस 1 और आगे dz। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसमें एक पावर जोड़ देंगे, कुल पावर से भाग देंगे, और z को हम लोग कहे थे सेक, तो रिजल्ट आया सेक पर पावर nx बटे n, और ये आपका प्लस में कितना है, c है। तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं। माना z बराबर सेक x, सेक के dc सेक x इंटू tan x। क्वेश्चन से देखिए चलिए, मान धर दिए सेक पर पावर n इंटू tan x, dx के मान dz बटे सेक x इंटू tan x। tan कटा दिए, भाग में पावर घटता है, सेक पर पावर n माइनस 1 हुआ, सेक का मान z रखे, z पर पावर n माइनस 1, एक पावर जोड़ दिए, टोटल पावर से भाग दिए, और यहां पर z के वैल्यू सेक x हम पुट कर दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। और मान लिया z बराबर आपका सेक x, सेक के dc होता है सेक x इंटू tan x। क्वेश्चन से चल दिए, रिजल्ट सेक पर पावर n है इंटू tan है, dx के मान dz बटे सेक x इंटू tan x। tan कट गया है, भाग में पावर घटता है, तो सेक पर पावर n माइनस 1 अर्थात z पर पावर n माइनस 1, एक पावर जोड़ देंगे तो n पावर होगा, टोटल पावर से भाग देंगे, और z की वैल्यू हम सेक x पुट कर दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सबको प्रैक्टिस में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए 12 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका चौथा।
कॉट का पावर n है इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो z बराबर मानते हैं और z बराबर हम कॉट x मान दिए हैं। कॉट का डीसी जो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन से चल देते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। तो क्वेश्चन आपका है कॉट का पावर n इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। सब मान धरते हैं z का पावर n और इंटू आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। dx के मान धर देते हैं dz बटी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर कटा, माइनस को आगे कर दिए हैं, इसका इंटीग्रेट एक पावर जोड़ दिए हैं, टोटल पावर से भाग दे दिए हैं। z के मान इसमें बैठाना पड़ेगा और z का मान हम बैठा देते हैं। z माने थे कॉट को, तो कॉट के पावर n प्लस 1x और नीचे n प्लस 1 और प्लस कितना c। तो चलिए एक बार दोहराते हैं। मान लिया z बराबर कॉट x, कॉट के डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन से चलिए z का पावर n इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx के मान यहां से dz बटे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर कटा, माइनस चिन्ह बाहर, एक पावर जोड़े कुल से भाग और यहाँ पर z का मान हम कॉट x धर दिए, टोटल पावर n प्लस 1 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर। कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। थीटा जेड मानना है, जेड बराबर रूट एक्स। रूट मतलब हाफ पावर, इसकी डीसी कर देते हैं, पावर गुना में गया, एक पावर घटेगा तो रूट आपका नीचे चला गया। अब हम प्रश्न से चलने जा रहे हैं और क्वेश्चन आपका यहां पर है कॉस रूट एक्स है, नीचे भी रूट एक्स है, आगे आपका dx है। रिजल्ट यहां कॉस जेड है, नीचे रूट एक्स है और dx के मान यहां 2 रूट एक्स और इंटू dz। रूट एक्स कटा, 2 बाहर हुआ, कॉस का इंटीग्रेट साइन होता है और इसमें साइन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये आपका देखिए साइन है और जेड की वैल्यू धर दिए रूट एक्स और प्लस कितना। तो चलिए एक बार फिर से जेड बराबर रूट एक्स मान लिए हैं, एंगल को जेड मानते हैं और dz बटे dx बराबर हाफ पावर है, पावर गुना होगा, एक पावर घटेगा तो आधा पावर बचेगा माइनस में, बटा में भेजे तो रूट। क्वेश्चन से चलिए कॉस जेड है, रूट एक्स है और dx के मान 2 रूट एक्स इंटू dz। रूट एक्स कटाए, 2 बाहर कर दिए, कॉस का इंटीग्रेट साइन होता है और z का मान हम रूट एक्स रख दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन कहता e पर पावर x है, आगे cos है, e पर पावर x प्लस 2 है। माना z बराबर e पर पावर x प्लस 2, इसकी डीसी कर देते हैं जो आपका हुआ e का पावर x। क्वेश्चन से चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है e पर पावर x है, cos e पर पावर x प्लस 2, आगे रिजल्ट dx, रिजल्ट e पर पावर x, आगे यहाँ cos z, dx के मान धर दिए,
dz बटे e पर पावर x। cos का इंटीग्रेट साइन होता है, z के मान यहां धर दें, e पर पावर x प्लस 2 और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c हो गया। चलिए रिपीट, z बराबर e पर पावर x प्लस 2 dz बटे dx बराबर e पर पावर x। क्वेश्चन से चले, e पर पावर x cos z dx के मान dz बटे e पर x कटा cos का इंटीग्रेट साइन z, z का मान e पर पावर x प्लस 2 बैठा दिए। सब घर में प्रैक्टिस में रखे बाबू, उसी में भलाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 7 नंबर। कहता है यहां पर 7 नंबर cos log x है और बाई x है, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। मान लेते हैं z बराबर log x और dz बटे dx बराबर 1 बटे x। क्वेश्चन से चलते हैं, cos log x है, नीचे आपका पहले से x मौजूद है, मान धर देते हैं, cos z हो गया, नीचे x है, dx के मान धर देते हैं, x dz है, x x कटा cos का इंटीग्रेशन साइन z प्लस c और z के मान यहां बैठा देते हैं। जब तक z नहीं बैठाइएगा आंसर नहीं होगा। और z की वैल्यू log x देखिए बैठा दिए। तो चलिए रिपीट, z बराबर log x dz बटे dx बराबर 1 बटे x। क्वेश्चन से चले cos log x बटे x, रिजल्ट यहां बचा cos z, नीचे x और dx के मान x dz, x x कटाए cos का इंटीग्रेट साइन z और z का मान यहां पर देखिए log x वैल्यू पुट कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला नंबर आपका 8वां नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। कहता है इंटीग्रेट करिए साइन x, आगे है साइन cos x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए z बराबर हम cos x मान लेते हैं और cos के dc माइनस साइन x हो जाता है। इसमें सब वैल्यू धर देते हैं, रिजल्ट यहां साइन x, आगे रिजल्ट साइन cos x, आगे रिजल्ट है dx, सब मान धरें साइन x, ये आपका साइन z, dx के मान धर दें dz बटे माइनस साइन x, साइन साइन कटाए बचा माइनस, साइन का इंटीग्रेट माइनस cos z होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और z की वैल्यू धर देते हैं, z की वैल्यू आपका cos x और प्लस आपका c है। तो चलिए दोहराते हैं, z बराबर cos x मान लिए हैं, dz बटे dx बराबर माइनस साइन cos का dc माइनस साइन, क्वेश्चन से चल दिए हैं, ये आपका साइन x, ये हो गया साइन cos x मतलब z, dx के वैल्यू dz बटे माइनस साइन, साइन साइन कटाए माइनस को आगे कर दिए, साइन के इंटीग्रेट माइनस cos z, माइनस माइनस प्लस हो गया cos z और z के मान यहां से हम cos x धर दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर। चलिए अगला 9वां नंबर देखते हैं। ये आपका xq है, आगे रिजल्ट आपका साइन है और tan इनवर्स x4 है और टोटल के बटा 1 प्लस x का पावर, इसको इंटीग्रेट कर देना है।
तो चलिए z बराबर हम tan इनवर्स x का पावर 4 लेते हैं, इसकी DC कर देते हैं। इनवर्स के DC में एंगल मिलाना पड़ता है, तो चलिए यहां एंगल मिला दिए, गुना करके देखिए बैलेंस कर दिए, बटे में आपका dx है। tan इनवर्स के DC कर देते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 8 पावर, और इसकी DC 4x3। अब क्वेश्चन से चल देते हैं, x3 है, साइन है, tan इनवर्स x का पावर 4 है, नीचे 1 प्लस x का पावर 8, सब मान इसमें धर देते हैं। रिजल्ट यहां x3 है, साइन z है, 1 प्लस x के पावर 8 है, dx के मान धरते हैं, और ये आपको रिजल्ट 4x3 हो गया। आगे dz x3 कटा, 1 प्लस x पर 8 पावर कटा, 4 कांस्टेंट बाहर किए, साइन का इंटीग्रेट माइनस cos z है, माइनस को हम बाहर कर दिए हैं, आगे रिजल्ट cos है, z की वैल्यू धर देते हैं, और z हम माने थे tan इनवर्स x का पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, दोहराना जरूर। z बराबर tan इनवर्स x पर पावर 4 dz बटे dx, इनवर्स के DC एंगल मिलाए, tan इनवर्स के DC 1/1 प्लस x स्क्वायर, x4 के DC 4x3, क्वेश्चन से चल दिए, यहाँ x3 साइन z 1 प्लस x पर 8, dx के मान यहां से देखिए धरे, x3 कटा, e भी कटा, 4 को बाहर किए, साइन के इंटीग्रेट माइनस cos z, माइनस आगे हो गया 1/4 cos, और z के वैल्यू tan इनवर्स x का पावर 4। तो इतना क्वेश्चन आज बनाइए, इसको आप तेजी से दोहराइए। रोज 8-10 क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जितना अच्छा सब दोहराइए।